हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल वर्गो, कैसे हो आप सब। कन्या राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। एंड इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि आगे आपके साथ क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या टाइम पीरियड होगा। एंड मुझे आप पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड लेट अस सी माय ब्यूटीफुल वर्गो कन्या राशि वालों, क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आई होप आपको प्रॉपर गाइडेंस, नॉलेज, प्रोडिक्शंस मिले यहाँ से। लेट्स प्रे टू द डिवाइन से प्रेयर करके विल स्टार्ट योर रीडिंग। लेट्स सी डिवाइन मुझे पता है इस रीडिंग के लिए करंट एनर्जीज चेक करना बहुत ज़रूरी है। वी विल सी कि करंट एनर्जीज में लेट्स टैप इनटू योर करंट एनर्जीज को मैं पिक करती हूँ। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, मैं यहाँ देख पा रही हूँ आप लोगों को। ओके, वन मोर थिंग इज़ लाइक कि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो उसके लिए आप इंस्टा या फिर जीमेल पे कांटेक्ट करना। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए बता रही है कि आप लाइफ में अभी जो इम्पोर्टेंट है सबसे चीज़ें आपके लिए वो है पैसे कमाना, पैसे बनाना, फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चल रहा है, बिकॉज जो टाइम पीरियड आपने बिताए हैं या जो एक्सपीरियंसेस आपके कह रहे हैं आपको या लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस अभी आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि आप किसी और चीज़ के बारे में सोचो। अभी जो आपकी लाइफ में सिचुएशंस चल रही है, ठीक है, लाइफ में आपने बहुत मस्ती किया, मजाक किया, एन्जॉयमेंट की, बट ये आपकी आत्मा बोलो या आपका सिचुएशन गवाही इस चीज़ को नहीं दे रहा है कि आप अपना टाइम पीरियड अदर देन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करने में कहीं और लगाओ। ओके, इट्स फाइन कि आप थोड़ा सा टाइम पीरियड कहीं और दे सकते हो, एंजॉय करने के लिए दे सकते हो, फ्रेंड्स के साथ दे सकते हो, बट टाइम पीरियड है यहाँ आपकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हीलिंग का। दूसरा यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। नाउ दीज आर द टू सिचुएशन एंड दीज आर द टू थिंग जो आपकी लाइफ में प्रायोरिटी रख रहा है। ओके, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। तो ये यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं आप लोगों के लिए। बिकॉज आप रियलाइज़ कर रहे हो गाइस, यहाँ पे आपका जो रियलाइजेशन है कि ओके फाइनली बहुत सारा टाइम मेरा वेस्ट हो चुका है जो कहीं और मैं लगा सकता था या लगा सकती थी टू ग्रो योर सेल्फ, अपने आप को ग्रो करने में, अपने आप को हील करने में, अपने आप को लाइफ में कुछ इस पोजीशन पे जहाँ पे कि आप स्टैब्लिशमेंट कर चुके होते अगर आपने टाइम वेस्ट नहीं किया होता या आपने जो चीज़ें की हैं वॉट एवर आपने किया है वो आप आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ पे आई फील लाइक कि यू नो रिग्रेशन की एनर्जीज है एंड अब रेडी हो आप मेहनत करने के लिए, ठीक है, मेहनत कर रहे हो। ये रियलाइजेशन ही काफ़ी ज़्यादा है, ये रियलाइजेशन ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में किसी चीज़ को इनिशिएट करने की। जस्ट लाइक कि एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ बता रही है क्लैरिटी होना लाइफ में। यू नो जब तक गोल्स क्लियर ना हो, कुछ लोगों के लिए यू नो गोल्स क्लियर हो जाते हैं बहुत अर्ली एज में। किसी लोगों के लिए उनको क्या करना है लाइफ में, किस तरीके से चीज़ें करनी है या ग्रो करनी है, वो रियलाइजेशन थोड़ा लेट होता है, बट वो रियलाइजेशन होना ही आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट है। सो यहाँ पे वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपका यू नो किसी चीज़ को लेके गिल्ट कि आपने लाइफ में ये अभी तक नहीं किया या आपने लाइफ में वो चीज़ नहीं की या किसी की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होना, तो जो भी एक गिल्ट की एनर्जी है वो यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हो। ओके, फुल मून जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले टाइम पीरियड में। जो आपका सबकॉन्शियस है वो रेडी है ना, इट इज़ रेडी टू रिसीव न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू फीड। जैसे कि आप नई चीज़ों को फीड करने के लिए अपने आप रेडी हो। सो नाउ इट इज़ अ टाइम पीरियड जब अपने आप सबकॉन्शियस में नई चीज़ों को फीड कर सकते हो। तो दिस इज़ द टाइम पीरियड या दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पे जो भी आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, ये नेगेटिव चीज़ें हैं या आपका जो फियर है, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, फियर ऑफ फ्यूचर, उसको रिलीज़ करने का टाइम पीरियड आ गया है, ठीक है। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बोलना चाहूँगी आपकी एनर्जीज़ को पिक करके कि यहाँ पे जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं और आप उसको फॉर एन एग्जांपल, इसमें एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि आपकी कोई हेल्थ कंडीशन है, ख़राब चल रही है, यू वांट टू हील योरसेल्फ,
और आपको पता है कि आपकी हेल्दी सिचुएशन नहीं है, आप हेल्दी नहीं हो, या आप जो अचीव करना चाहते हो, वेट लॉस हो, वेट गेन हो, जो भी आपके जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, आप उसको रिवर्स करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए सिंपली थैंक यू करना है यूनिवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी हेल्दी। जब भी आपको ये लगता है कि वैसे तो दिमाग में जब भी ये चीज़ हिट होती है आई एम नॉट हेल्दी, वहाँ पे अभी तक आप इस चीज़ को रिपीट करते हुए आए थे, यार आई एम नॉट हेल्दी, या आई एम नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ पार्टनर आई वांट, मुझे वो पार्टनर नहीं मिल रहा है, या मुझे वो जो कंडीशन चाहिए हेल्थ की, मुझे वेट लॉस, वेट गेन जो भी करना, सिंपली आपको करना है थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी हेल्दी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस पर्सन। सिचुएशन को रिवर्स करके कहना है आपको। ऐसे करते करते क्या होगा ना, आपका सबकॉन्शियस में वो इम्प्रिंट हो जाएगा वो चीज़ कि आपको वो चीज़ मिल चुकी है। एंड जब सबकॉन्शियस में कोई भी चीज़ रिप्रोग्राम हो जाती है तो वो चीज़ रियलिटी बन जाती है, यू नो दैट, सो यू नो द रियल बेबी, डू दैट। ओके, बैक टू योर रीडिंग। तो यहाँ पे एक जो बैलेंस अचीव करना होता है ना, वो आप करना चाह रहे हो यहाँ पे। ओके, ना यू आर रेडी टू वर्क, ना यू आर रेडी टू रिसीव इन्फॉर्मेशन, ना यू आर रेडी टू फीड नई चीज़ें इनटू योर माइंड, अपने लाइफ में नई चीज़ों को वेलकम करने के लिए रेडी हो, हैप्पीनेस को वेलकम करने के लिए रेडी हो, एंजॉय करने के लिए यहाँ पे रेडी हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ किसी तरीके का सेलिब्रेशन, करियर में कुछ अचीवमेंट आ रहा है या उसको सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो, कोई छोटी छोटी सेलिब्रेशन को आप यहाँ पे एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हो, यू आर एंजॉइंग सम छोटी छोटी हैप्पीनेस। ओके, यहाँ पे ये भी चीज़ है। तो इन द रिसेंट पीरियड ऑफ टाइम या रिलेशनशिप या फिर आपका सिचुएशन जो भी है, वहाँ पे कुछ चीज़ें तो हुई हैं फेवरेबल, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसे किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो चीज़ आपको मिल गई एंड यू आर एन्जॉइंग दैट। यहाँ पे ये भी चीज़ है। कुछ लोगों के लिए नया इनिशिएशन हो चुका है ऑलरेडी, या फिर बहुत जल्दी ये नया इनिशिएशन होने वाला है बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। द फुल की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, सो दिज आर द कार्ड और एनर्जी जो कि आप लोगों के लिए बता रही है ऑलरेडी न्यू चीज़ें इनिशिएट हो चुकी हैं या बहुत जल्द होने वाली है। 10 डेज़ मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिसंबर क्या प्रेडिक्शन लेके आएगा मुझे ये देखना था आप लोगों के लिए, सो मैं ये करूँगी। इसके बाद जो सीरीज़ ऑफ रीडिंग आने वाली है वो दिसंबर प्रेडिक्शन के लिए होगी। वर्गो आप लोगों के लिए लेट अस सी की और कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर द वर्गोस। डिवाइन प्लीज गाइड मी एंड हेल्प मी फॉर द वर्गोस। क्या रीडिंग है, क्या यहाँ पे चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। तो ये एनर्जीज थी। नाउ वी विल सी कि क्या रीडिंग है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्या होने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज वी हैड चेकड आउट कि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज नज़र आ रही थी, तो डेफिनेटली कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ मैसेजेस थे, इसलिए ये कार्ड आप लोगों के लिए आ रहा था। सो वी विल सी कि क्या चीज़ें हैं। एंड 7 of Wands, Seven of Swords, not Wands, Hermit, Tower. Now it is a time period, आगे आने वाले टाइम पीरियड में देख रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ख़राब हो चुकी थी। जैसे आपने एक्सपेक्ट किया कि सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो गई है, सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, एंड वो रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। वो रिवर्स आपकी प्रेयर्स की वजह से होता हुआ दिख रहा है, वो रिवर्स आपकी मेडिटेशन की वजह से होता हुआ दिख रहा है, वो रिवर्स सिचुएशन हो रही है बिकॉज आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो कि कहाँ आप गलती कर रहे थे, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट न्यू थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू, नई चीज़ें आ रही। कुछ लोगों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, माइग्रेशन है, माइग्रेशन ऑफ योर प्लेस, नई जगह पे आना। ओके, चैरियट अगेन मूवमेंट का कार्ड, दोनों ये मूवमेंट आपके करियर, आपके रिलेशनशिप जो भी हो यहाँ पे हो रहा है। डिटेल में मैं बात करूँगी इस चीज़ के बारे में। एंड बॉटम से ओ माय गॉड बॉटम से सेम ही एनर्जीज आई है कन्फर्मेशंस में, दोनों अलग अलग टैरो कार्ड्स है बट द कार्ड्स आर सेम, इन्फॉर्मेशंस आर सेम। एंड 9 ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट। आने वाले टाइम पीरियड में स्ट्रॉन्ग ये चीज़ है कि बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत स्ट्रांगली, बहुत ही ज़्यादा एक ब्लेस्ड एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। एक ऐसी एनर्जी या डिवाइन एनर्जी या भगवान की एनर्जी, जो भी एनर्जीज आप कह लो, वो आपको ब्लेस कर रही हैं। वो आई थिंक सेकंड चांस मिल रहा है यहाँ पे आप लोगों को कि लाइफ में जो चीज़ें ख़राब हो गई थी, बीट योर करियर, बीट योर रिलेशनशिप, उसको आपने हो सकता है अपनी वजह से, बिकॉज ऑफ योर गिल्ट या बिकॉज ऑफ योर
जो भी रीज़न रहा उसको आपने बहुत बुरी तरीके से हैंडल किया था, ठीक है। या फिर मैं आपको ये चीज़, जैसे मैं आपको बोल रही थी कि हो सकता है ऐसा टाइम पीरियड आप अपने लाइफ में आपने रिकॉग्नाइज़ किया कि बहुत सारा टाइम आपने वेस्ट कर दिया है, आपके लिए 2 चीज़ें आप एक बहुत ज़्यादा ख़ास है, ठीक है, मतलब प्रायोरिटी में है। तो इन द पास्ट जो भी आपने ख़राब चीज़ें की हैं, गलत तरीके से हैंडल करना, इस पर्सन ने सोर्स को रॉन्ग तरीके से हैंडल किया हुआ और इसको लग रहा है कि ही इज़ डूइंग एवरीथिंग राइट। तो वो रियलाइजेशन है हर्मिट की एनर्जी के साथ, एंड रियलाइजेशन के साथ फिर से लाइक थिंग्स आर ग्रोइंग अप, ठीक है, फिर से चीज़ें अच्छी हो रही हैं, इनिशिएट हो रही हैं। एक तो आपके करियर के लिए है, दूसरा ये आपके हेल्थ को लेके है, क्योंकि ये सब सोर्ट की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होना, सक्सेस होना, यहाँ पे सक्सेसफुल कोई सर्जरी होना, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होना, मेडिकेशन सही होना, तो वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। यहाँ पे करियर में या बिज़नेस में कुछ नया इनिशिएट करने की सोच रहे हो, वो यहाँ पे हो पाएगा सक्सेसफुली, तो ये भी एक कार्ड आप लोगों के लिए है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आप लोगों के लिए, मगर कार्ड सारे इधर उधर, जस्ट गिव मी सेकेंड। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये बता रहा है कि एक पॉजिटिव वे में ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आएगा, एंड यू विल एम्ब्रेस दिस पॉजिटिविटी या जो भी सिचुएशंस है, ओके। और कार्ड्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप लोगों के लिए, लेट अस सी। वर्गो के लिए और क्या यहाँ पे मैसेज है, डिवाइन प्लीज गाइड मी एंड हेल्प मी। Consciousness, okay, we have consciousness, we have ordinaries, sorry, we have healing। अभी मैं इस चीज़ के बारे में बता रही थी कि मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको रिकॉग्नाइज़ करो। मैंने कहा ना कॉन्शियसनेस, जैसे कि ये कार्ड आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में ही ये रीडिंग में मैं इंट्यूटिवली फील कर पाई थी कि कॉन्शियसनेस लाइक सीरियस होना, कॉन्शियसनेस में टैप इन करना, रियलाइज़ करना, ये रियलाइजेशन ये बहुत बड़ी बात होती है। ये चीज़ मैं आपको बोल रही थी, कार्ड में कंफर्मेशन है कि वो एनर्जीज़ में आप डेफिनेटली आके अपने आप को हील करो। आप अपने आप को एक ऑर्डिनरी इंसान से एक ख़ास इंसान यहाँ पे बता रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपका हायर सेल्फ ही आपको यहाँ पे आगे गाइड करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यू आर फाइटिंग, यू आर बिकमिंग वैरियर, यू आर हीलिंग योर सेल्फ, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हीलिंग है यहाँ पे, ये भी चीज़ है। और जैसे कि ये सब सोर्स की एनर्जी दोनों तरफ आई थी, तो करियर के साथ यहाँ पे जैसे कोई हेल्थ इश्यूज़ या मेडिकेशन, डॉक्टर्स का चेंज होना, उसकी वजह से हीलिंग यहाँ पे हो पा रही है। स्पेशली अगर आपके हेड के अराउंड कोई माइग्रेन या हेड के अराउंड कोई इंजुरीज़, कोई प्रॉब्लम, हेड योर मणिपुरा चक्रा, सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा के अराउंड है, तो वो यहाँ पे हील होता हुआ दिख रहा है। बहुत तेज़ी से यहाँ हीलिंग आ रही है, बहुत तेज़ी से यहाँ बदलाव आ रहा है। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। नाउ लेट अस सी कि यहाँ पे और कार्ड्स क्या कह रहे हैं फॉरवर्ड को। क्या कार्ड आया है, मूव। ये चीज़ मैं अभी बोल रही थी आपको कि मूवमेंट है, ये मूवमेंट हो सकता है। दोनों ही कार्ड, नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी और चैरियट की कार्ड जो है कि यहाँ पे मूवमेंट को बता रही थी। तो यस, यहाँ पे ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए। मूवमेंट तो मैं बोल ही रही थी, कार्ड्स में कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए, देयर इज़ नो बिग डील। ऑल्सो यहाँ पे किसी के साथ रिश्ता बंधता हुआ दिख रहा है, जैसे कि आप बहुत टाइम से किसी के साथ मिंगल, शादी, इंगेजमेंट, तो एक रिश्ते में यहाँ पे टाई नॉट है, बंधन होता हुआ दिख रहा है कि ओके फाइनली अब डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब थोड़ा सीरियस होना है अबाउट रिलेशनशिप, मुझे इस रिलेशनशिप को डीप लेके जाना है, इंगेजमेंट, मैरिज। विन और लूज यहाँ पे हो रहा है। हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे भी आई थी, यहाँ पे भी है। तो यस, मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पे सिचुएशंस अगर आपकी ऐसी चल रही थी, आपको जीतना है, आपको हारना है, जीतना है, हारना है। नाउ यू आर रियलाइजिंग योर पोटेंशियल पावर एंड यू आर विनिंग। सोर्स यहाँ पे आया है आप लोगों के लिए, यहाँ पे भी सोर्स है, यहाँ पे भी सोर्स है। तो यू कैन अंडरस्टैंड क्लैरिटी, फेवरेबल सिचुएशन वो आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। नाउ टाइम पीरियड क्या होगा इन सारी चीज़ों के लिए, वो भी मैं यहाँ देखूँगी। ओके, लेट मी सफल द कार्ड्स। टाइम पीरियड क्या हो सकता है, जो भी सिचुएशन आ रही है। आप कार्ड गिर गया है, मैं टाइम पीरियड देखती हूँ कौन सा कार्ड गिरा है आप लोगों के लिए।
ओह वी हैव अगेन द एस ऑफ सोर्ड। क्यों यहाँ पे आप लोगों के लिए एस ऑफ सोर्ड? एस ऑफ सोर्ड विक्ट्री की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, हीलिंग की बात करता है, कोई टीम, कोई कोलैबोरेशन, कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों को। टाइम पीरियड यहाँ पे 6 डेज़ आपके लिए आने वाले इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 3 to 1 मंथ स्पेशली यहाँ पे काफ़ी खास होने वाले हैं आप लोगों के लिए। नाउ आई एम गोना सी, सॉरी, कोई गाइडेंस, एस ऑफ सोर्ड बहुत ही बार आया आप लोगों के लिए। कोई गाइडेंस अगर आपके लिए हो तो क्या है वो गाइडेंस? डिवाइन प्लीज गाइड मी, हेल्प मी। कन्या राशि के लिए गाइडेंस। ओके, यहाँ पे आप लोगों के लिए अगर आपको फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब चल रही है, डोंट वरी अबाउट दैट। लोग जा रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। जिनको जाना है वो जाएंगे। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है, ये किसी भी तरीके से अपने आप को इमोशनली स्टक मत होइएगा, ठीक है? आगे बढ़ते रहिएगा। डजेंट मैटर कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, जा रहा है, कौन आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, उन सारे पर्सन को लेट गो करके आपके लिए लाइफ में आगे बढ़ना। और ये आपकी हायर सेल्फ कह रही है, ठीक है? डोंट वरी, यू विल ओवरकम दिस सिचुएशन। तो ये आपका हायर सेल्फ का मैसेज और गाइडेंस है। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आप सबको आपके दिसंबर प्रेडिक्शंस में। बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल वर्गो।